Good morning, students. How are you all? In this video, we are going to learn our unit number 3 जिसके पार्ट 1 में एक पोएम है लिटिल बाय लिटिल। आज हम फिर से उसे पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। लिटिल बाय लिटिल, दैट मीन्स जो स्मॉल पोर्शन होता है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना। चलिए पहले देखते हैं। Even the biggest tree begin life as tiny seeds. Even the biggest trees, आपने देखा है biggest tree यानी कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, उनकी लाइफ भी कैसे स्टार्ट हुई होती है जब वो टाइनी मीन्स छोटा, सीड्स यानी कि बीज, जो जब वो छोटे से बीज थे पहले, उसके बाद धीरे 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 करके वो बिगेस्ट यानी कि बड़े से पेड़ बन गए। रीड अबाउट द लिटल एकॉर्न ग्रीव बिग। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ द लिटल यानी कि छोटा सा, एकॉर्न यानी कि क्या होता है पता है आपको? एकॉर्न मीन्स द स्मॉल नट ऑफ द ओक ट्री। जो ओक ट्री यानी कि जो बलूत का जो पेड़ होता है, उसका एक फल है, दैट ग्रोज इन अ बेस शेप्ड लाइक अ कप। वो ग्रोज यानी कि ऐसे बढ़ता है जैसे कि कोई एक छोटा सा कप होगा। ઓકના ઝાડની નાનો એવું અખરોટ કે જે કપ જેવા આકારના પાયામાં ઉગે છે. सी द पिक्चर ऑफ एन एकॉर्न, जो एक कप जैसा दिख रहा है। सो एकॉर्न मीन्स बलूत का जो पेड़ होता है उसका एक फल। हमें पढ़ना है कि वो जो छोटा सा जो एकॉर्न है वो कैसे एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। ग्रीव, यहाँ पर ग्रीव यानी कि बढ़ना, बिग यानी कि बड़ा होना। वो छोटा सा जो सीड है वो किस तरह से बड़ा होकर जो ओक का जो ट्री बन जाता है। लेट्स सी। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड, छोटा छोटा यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जो वो बढ़ता है, एकॉर्न ऐसा कहता है। As it slowly sank in its mossy bed. Slowly means धीरे से, and sank means जो डूब जाता है, डूबी गयो। Mossy means a small plant that grows in wet places. एक नानो एवो छोड़ કે જે ભીની જગ્યાએ ઉગે છે। यहाँ पर मोजी का मीनिंग होता है और वेट प्लेस, जो थोड़ा सा भीना होता है, वैसा जो प्लेस होता है वहाँ पर वो धीरे से अंदर जाकर ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर कुछ वेट प्लेस होता है वहाँ पर जाकर वो डूब जाता है, यानी कि उसके अंदर चला जाता है। सैंक यानी कि डूब जाना। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेज एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड। बेड यानी कि उसका जो बिस्तर होता है वो कैसा होता है? वेट यानी कि थोड़ा सा जो भीना हम कहते हैं वो वाला। सैंक यानी कि डूब जाना। स्लोली यानी कि धीरे से वो सीड जो होता है छोटा सा, वो अपने बेड के अंदर चला जाता है। यानी कि कहाँ है पता है ना? अर्थ के जो ज़मीन होती है उसके नीचे। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, वो कहता है कि मैं रोज़ इम्प्रूव यानी कि सुधर रहा हूँ, यानी कि बढ़ रहा हूँ। Hidden deep in the earth away. Here the word hidden means छुपाएलू, जो छुपा हुआ है। कहाँ छुप जाता है? डीप यानी कि गहरा, अंदर जाकर छिप जाता है। In the earth away, that means मिट्टी से बंद कर देना। That means वो मिट्टी के अंदर डीप यानी कि गहरा जाकर hidden यानी कि छिप जाता है। Little by little each day it grew, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, each day यानी कि रोज, it grew यानी कि बढ़ता है। लिटिल बाय लिटिल it sipped the dew। यहाँ पर the word sip means sip the dew means ओस की चुस्की। यहाँ पर dew means जाकर, जो सुबह सुबह हम उठते हैं और जो पेड़ यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं या फिर फूल, जो घास भी होती है, उसके ऊपर जो वाटर की ड्रॉप्स होते हैं ना, उससे हम क्या कहते हैं? उसकी जो बूंदें होती है, और गुजराती में उससे कहते हैं झाकड़।
कि उसको वो सुबह सुबह जब वो अर्थ के अंदर होता है ना तब भी वो सिप्ड यानी कि चुस्की ले लेता है, किसकी? जो उसकी बूंदे होती है उसकी। Now let's see the whole meaning of this stanza. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. और जो एकन जो होता है वो जो छोटा सा सीड वो बोलता है कि मैं जो जब सबसे छोटा था तब वो क्या करता है अर्थ के अंदर मोसी बेड यानी कि उसका जो एकदम भीना हुआ जो बिस्तर है उसके अंदर जाकर वो डूब जाता है और वो थोड़ा थोड़ा करके रोज बढ़ता है। हिडन डीप वो अंदर जाकर छिप जाता है, डीप यानी कि गहराई में जाकर, और वो धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहता है। लिटिल बाय लिटिल इच डे इट ग्रू एंड लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। फिर वो क्या करता है, उसे प्यास लगती है तो ड्यू यानी कि उसकी जो बूंदे होती है ना उसको सिप्ड यानी कि एक चुस्की ले लेता है उसे, वह यानी कि वो पानी पी लेता है। Let's see the next stanza. Downward it sent out a thread-like root. अब किसकी बात आती है? जब वो डाउनवर्ड, यहाँ पर the word downward means towards a lower point यानी कि एकदम नीचे जहाँ पर सीड होता है वहाँ पर नीचे से उसका जो रूट निकलता है। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ रूट? रूट मीन्स जो जड़ें निकलती है उसकी, वो जड़ें कहाँ पर होती है? हमेशा धरती जो अर्थ होता है उसकी जो ज़मीन होती है उसके नीचे जो उसकी जड़ें निकलती है, लेकिन कैसी होती है वो? अ थ्रेड लाइक रूट। यहाँ पर अ थ्रेड, द वर्ड थ्रेड में एक धागा यानी कि जो हम डोरा कहते हैं वो, उसकी रूट यानी कि जड़ें कैसे निकलती है? जैसे कि एक धागा हो वैसी जड़ें निकलती है उसकी। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट। उन्होंने बात की डाउनवर्ड यानी कि जो ज़मीन होती है उसके नीचे जो सीड होता है उसके नीचे जो रूट निकलती है उसकी, अब वो बाहर यानी कि सीड जो होता है उसके ऊपर जो ग्रो करता है उसकी बात करते हैं। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट। स्प्रेंग मीन्स उसका ग्रो होना यानी कि विकास होना। शूट मीन्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबोव ग्राउंड यानी कि ग्राउंड के जो ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो निकलता है उसे शूट कहते हैं, और ज़मीन के जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? रूट। तो कहता है कि जो ज़मीन के ऊपर भी उसका जो शूट निकलता है यानी कि ज़मीन के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और ईयर बाय ईयर यानी कि वर्षों वर्षों तक। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और थोड़े जो ईयर्स हो जाते हैं उसके बाद लीव्स। आपको पता है लीव्स क्या होते हैं? ये लीव्स मीन्स पत्ते, पांदड़ा। अपीयर यानी कि दिखना, कि जब एकन का जो पेड़ होता है वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर क्या दिखने लगते हैं? लीव्स यानी कि पत्ते दिखने लगते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पत्ते। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। स्लेंडर ब्रांचेस, हियर द वर्ड स्लेंडर मीन्स पतला, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं यानी कि पतली सी शाखाएं निकलती है। फार एंड वाइड, द वर्ड फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक फैलना यानी कि दूर दूर तक फैलता रहता है। स्प्रेड मीन्स फैल गया। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, यहाँ पर स्लेंडर ब्रांचेस जो उसकी जो दाढ़ें थी वो फैल गई। फार यानी कि दूर दूर तक, वाइड यानी कि गुजराती में मीन्स पहुड़ा। Till the mighty oak is the forest's pride. Till the mighty oak, here the word mighty means powerful. Oak, oak is the tree.
जिसे हम हिंदी में बलूत का पेड़ कहते हैं वो। देखिए बीज, यहाँ पर आया है बांस या फिर बलूत, एक तरह का वृक्ष है जिसे अंग्रेजी में ओक कहा जाता है। यहाँ पर ओक का जो ट्री बन जाता है वो एकन का एक छोटा सा जो सीड होता है वो बड़ा होकर क्या होता है, ओक ट्री बन जाता है। फील द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जो जंगल का जो प्राइड होता है उस सभी में से ये जो ओक का ट्री होता है ना वो प्राइड यानी कि गौरव, यानी कि सबसे बड़ा जो ट्री बनता है वो कौन सा होता है, ओक का ट्री। फॉरेस्ट का जो प्राइड कहा जाता है उसे, जैसे कि जंगल में जिसे हम फॉरेस्ट का प्राइड किसे कहते हैं एनिमल्स में, लायन को, वैसे ही इन सभी पेड़ों में ओक का जो ट्री है वो क्या है, फॉरेस्ट का प्राइड। See the whole meaning. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Downward यानी कि जो जमीन के नीचे उसका एक रूट यानी कि जड़ निकलती है, जो कैसी होती है, थ्रेड लाइक रूट, दैट मीन्स धागे जैसे कि उसकी रूट निकलती है। और जमीन के ऊपर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, शूट यानी कि जमीन के जो ऊपर उसकी जो क्रू होता है उसे क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। छोटा सा जो निकलता है, जैसे एक धागे जैसा नीचे निकलता है उसी तरह से ऊपर पेड़ बनने वाला होता है। तब अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, यहाँ पर शूट निकलता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और वर्षों वर्षों तक, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और बहुत ईयर्स जाने के बाद वहाँ उसके पेड़ के ऊपर जो पत्ते दिखने लगते हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, वहाँ पर स्लेंडर ब्रांचेस दैट मीन्स ब्रांचेस जो होती है वो फैल जाती है। स्लेंडर यानी कि फैलना, कहाँ पर, फार यानी कि दूर दूर तक। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, क्योंकि जब तक माइटी ओक यानी कि पावरफुल जो ओक का ट्री है वो फॉरेस्ट का प्राइड नहीं बन जाता। नाउ लेट्स सी हमने कौन से नए वर्ड सीखे। टाइनी मीन्स छोटा, नानो। सीड्स मीन्स बीज। एकॉर्न मीन्स बलूत का पेड़, बलूत के पेड़ का एक फल। The small nut of the oak tree that grows in a base shaped like a cup. ઓકના ઝાડનો નાનો એવો અખરોટ કે જે કપ જેવા આકારના પાયામાં ઉગે છે. Slowly means ધીરે से. Sank means ડૂબી ગયો. Mosey means a small plant that grows in wet place. એક નાનો છોડ કે જે ભીની જગ્યાએ ઉગે છે. ઇમ્પ્રુવિંગ મીન્સ સુધારણા. હિડન મીન્સ છુપાયેલું. ડીપ मीन्स गहरा. इन द अर्थ अवे मीन्स मिट्टी से बंद कर देना. सिप द ड्यू मीन्स उसकी चुस्की लेना. हियर द वर्ड ड्यू मीन्स झाकर. अ थ्रेड मीन्स एक धागा यानी कि एक दोरा. रूट मीन्स जड़. स्प्रेंग मीन्स विकास पामी यानी कि बढ़ना. शूट मीन्स पार्ट ऑफ अ प्लांट्स दैट ग्रोस अबव अ ग्राउंड. शूट यानी कि वैसा जो प्लांट का जो एक पार्ट है जो जमीन के ऊपर बढ़ता है. लीव्स मीन्स पत्ते, पंदड़ा. अपीयर मीन्स देखना, दिखना यानी कि दिखना. स्लेंडर ब्रांचेस मीन्स पतली शाखाएं. स्प्रेड मीन्स फैल गया. फार एंड वाइड मीन्स दूर तक और पहुंचा. मीन्स पावरफुल एंड ओक मीन्स बलूत. बांस या फिर बलूत का एक तरह का वृक्ष जिसे अंग्रेजी में ओक कहा जाता है. एंड प्राइड, द वर्ड प्राइड मीन्स गौरव.